हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज शुरू करते हैं हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी कि बंगाल में जो पहले गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर से क्या हुआ, गवर्नर जनरल हो गया। फिर गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल हो गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय हो गया। ये सब कैसे हो गया, पूरा विस्तार से और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टॉपिक को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा अगर आप लोग मेरे साथ मेहनत कर लीजिएगा तो आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं बचेगा। चाहे क्वेश्चन कितना भी डीपली पूछेगा ना, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, देखिए रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव को याद रखिए। ये 2 बार जो है ना बंगाल का गवर्नर बना था। सबसे पहले क्या था, शुरू में गवर्नर जनरल नहीं था, केवल गवर्नर था। और कहाँ का गवर्नर, तो केवल बंगाल का। तो पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और कितना बार बना ये, तो 2 बार, एक बार 1757 से 1760 ईस्वी, और दूसरा 1765 से 67। एक बार 2 साल के लिए, एक बार 3 साल के लिए, 2 बार बना, याद रखिएगा। इसका 2 कार्यकाल है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। उसके बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। तो आप जानबे करते हैं कि 1765 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको कि उस समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस समय में गवर्नर कौन थे बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया, पूछता है क्वेश्चन। तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ, 1765 में। किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। देखिए दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बारे में समझ लीजिए। अभी डिटेल से नहीं बताएंगे, थोड़ा बता देते हैं। जब पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो पूरा डिटेल बता देंगे हम। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1757 ईस्वी 23 जून को। इसमें बंगाल के नवाब पूछता है कौन था उस समय में, तो सिराजुद्दौला एवं गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गया। क्यों जीता था, क्योंकि जो ये सिराजुद्दौला का जो दामाद थे, इसका दामाद ही क्या थे, इसका सेनापति थे, जिसका नाम था मीर जाफर। ये इसने क्या किया, धोखा दे दिया। किसको, सिराजुद्दौला को। क्यों धोखा दे दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसको लोभ दे दिया था, कुछ रुपया दिया था और बोला था कि अगर आप युद्ध में हार जाते हैं, अगर हमें जिता देंगे तो आपको हम जो है ना नवाब बना देंगे। और यही हुआ। जब प्लासी का युद्ध ये सिराजुद्दौला हार गए, तब नवाब फिर कौन बना, तो यही मीर जाफर बना। बाद में ये भी इसको भी हटाया था, तो आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि गवर्नर, देखिए जनरल। अब तो पहले क्या था, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67, 2 बार क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे ना। अब क्या हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, तो गवर्नर थे, केवल बंगाल का प्रथम गवर्नर। अब वही पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना देगा कौन है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल याद रखिए, 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है, वारेन हेस्टिंग्स का। और बंगाल का यह पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ऐसे बता रहे हैं हम डीपली। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। उसके बाद वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में। तो ये एक लौता मात्र गवर्नर जनरल थे,
वारेन हेस्टिंग्स इस पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा इसमें कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स। कब? 1784, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 ईस्वी तक। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जबकि न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है या जनक? तो वारेन हेस्टिंग्स को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बंगाल बिहार में क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो कब क्या था? तो 1793। डेट भी पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था बंगाल बिहार में? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त का और दो नाम याद रख लीजिएगा, चिरस्थाई बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त, हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर मेरे वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इसका डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है, केवल एक याद रखिएगा, खरदा की लड़ाई कब हुआ था। तो ये खरदा की लड़ाई जो है ना, जॉन शोर के समय में हुआ था 1795 ईस्वी में। हैदराबाद के निज़ाम एवं मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम बुरी तरह से पराजित हो गए थे। बस याद रखना है, खरदा की लड़ाई 1795। अब एक खेरा का युद्ध भी याद रख लीजिए, जब पढ़े हैं तो। खेरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। ये साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। साहू कौन थे? तो शिवाजी के पोता थे, पौत्र। एवं ताराबाई, ये दोनों के बीच में हुआ था खेरा का युद्ध। 1707 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1707 ईस्वी में हुई थी, जिसमें साहू क्या हुआ था? विजय हुआ था साहू का। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल याद रखिएगा, 1798 से 1805। 1798 से 1805, याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट है। जो कार्यकाल जिसका इंपॉर्टेंट है हम बता देते हैं, केवल उनका याद रखिए, यही पूछता है। देखिए, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक प्रणाली की प्रयोग किया था। नहीं, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि सहायक संधि का प्रयोग या सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? कौन सा गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। भारत में सहायक संधि किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। कौन? डुप्ले। इसी ने किया था सहायक संधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। लेकिन भारत में लागू किया किसने सर्वप्रथम? गवर्नर जनरल, तो वेलेजली। एक क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1800 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। 1800 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल होगा? तो 1798 से 1805 किसका कार्यकाल है? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में। याद रखिए ये सब क्वेश्चन। लॉर्ड मिंटो प्रथम से एक क्वेश्चन मात्र याद रखिएगा कि अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो याद रखिए, अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय में राजा कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ था। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ था, लॉर्ड मिंटो के बीच। अमृतसर की संधि के समय जो है ना, राजा कौन थे? तो रंजीत सिंह, अर्थात रंजीत सिंह के बीच हुआ था अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स को याद रख लीजिए, इसका कार्यकाल भी याद रख लीजिए, 10 साल का कार्यकाल था, 1813 से 23, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स अलग था और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। अंग्रेज और नेपाल युद्ध के, अंग्रेजी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था ना, तो वो कब हुआ था? 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। तो इसको जो है ना, किस युद्ध संधि के तहत समाप्त किया? तो संगोली की संधि। तो संगोली की संधि पूछेगा कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। संगोली की संधि कब हुआ था? डेट पूछता है, तो 1816। और इसके समय में पिंडारियों का दमन भी किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट, इससे एक क्वेश्चन याद रखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 26 ईस्वी के बीच, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, ये 1828 से 35, इसका कार्यकाल याद रखिएगा, 1828 से 1835 ईस्वी लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है। देखिए, पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल होता था ना। अब क्या हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहा जाने लगा? तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि कब बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो 1835 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कब से भारत का गवर्नर जनरल हो गया, किस एक्ट के तहत? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। और इस प्रकार विलियम बेंटिक का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। अर्थात ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? यही लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही नहीं बना था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, इसीलिए। अब नेक्स्ट है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। और किसके सहयोग से? तो उस समय में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, तो इसलिए विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? डेट पूछता है 1829 ईस्वी में। और पूछेगा ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, ठगी का, तो 1 साल के बाद। पहले सती 1829, 1 साल के बाद 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। तो इसका क्या था, किसके सहयोग से? तो कर्नल सलीमैन की सहायता से। तो ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? कर्नल सिलीमैन 1830 में। और सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय। और दोनों में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35। देखिए, राजा राम मोहन राय से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1815, 25, 28, 3 डेट याद रखिए। 15, 25, 28, 15, 25, 28। देखिए 15 में क्या किया था? आत्मीय सभा का स्थापना किया था, आत्मीय सभा 1815। फिर 25 में वेदांत कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज। और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, 1828। इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। इससे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अब है लॉर्ड ऑकलैंड। इससे एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था कब? 1838 से 42 एवं ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 में। आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड एलनबरो, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1842 से 44 का कार्यकाल याद रखिएगा, 1842 से 1844 लॉर्ड एलनबरो। इसके समय में दास प्रथा का अंत हुआ था, याद रखिएगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में किसका कार्यकाल था? लॉर्ड एलनबरो को। 42 से 44 था इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल कुशलता, आक्रमणता, नीति का कहलाना, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग, इसका कार्यकाल 1844 से 1848। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इनके समय में। और लाहौर की संधि, ये दोनों 1846 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। और लाहौर की संधि भी 1846 ईस्वी में हुआ था। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो समाप्ति हुआ किस संधि से? तो लाहौर की संधि से 1846 में। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, समाप्त किया था नरबली प्रथा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में हार्ड नियम लगा करके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड डलहौजी, 18 से इसका कार्यकाल 1848 से 56, याद रखिए कार्यकाल 1848 से 56। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56। इस गवर्नर जनरल को राज हड़प नीति के सिद्धांत के बारे में विख्यात है ये गवर्नर जनरल, यानी व्यापगत के सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंग्लिश में पूछता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या हिंदी में राज हड़प की नीति अपनाया था कौन? डलहौजी ने शुरुआत किया था। इसके तहत जो है ना, किन किन राज्यों को मिलाया है, कभी कभी क्रम पूछ देता है, आपको हम ट्रिक बता देते हैं, याद रख लीजिए। राज हड़प नीति के तहत डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों को मिलाया था। देखिए इसका ट्रिक क्या है, सास जब उझाना, याद रखिएगा, सास जब उझाना। सा से सतारा, सात सौ से संभलपुर, जौ से जैतपुर, ब से तो क्या हो गया, ब से बघात हो गया। बघात को कब मिलाया था? 1850 में। उ से उदयपुर 1852 में। और झा से झांसी 1853 में। नाग से नागपुर को 1854 में मिलाया था, ठीक है। और सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 में। उसके बाद संभलपुर का 1849 और जैतपुर का 1849, दोनों को एक साथ। तो वही यहाँ बता दिए हैं। सतारा को 1848, जैतपुर व संभलपुर का 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया था 1856। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सा ऐसा राज्य जो है जिसको कुशासन के आधार पर मिलाया था? तो अवध को 1856 में कंपनी में क्या क्या मिला लिया था सभी राज्य को डलहौजी ने।
राज हड़प नीति के तहत। दूसरा है रेलवे माइन्यूट 1853 में मुंबई से थाने के बीच रेल का परिचालन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि रेल का परिचालन कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। मुंबई और थाने के बीच हुआ था। ये किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसके बाद 1854 में उसने डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट कब जारी किया, 1854 में। रेल चलाया 1853 में। एक साल के बाद 1854 में डाक टिकट जारी किया और पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया 1854 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना कब हुआ, 1854 में, और लोक शिक्षा विभाग का स्थापना भी 1854 में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। जबकि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुआ था पूछता है, तो 1986 में हुआ है। अब लॉर्ड कैनिंग देखिए, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल याद रखिए 1856 से 1862, ये सब इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62। इसमें क्या हुआ था कि वायसराय यानी कि 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। कब से, 1858 ईस्वी में, यानी 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रकार क्या होगा कि पूछेगा कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, अर्थात भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद पूछेगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 ईस्वी में अधिनियम के तहत क्या हुआ, गवर्नर जनरल हट गया, उसके स्थान पर क्या आ गया, वायसराय आ गया। तो 1856 से 1862 तक तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। इसीलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन होगा आंसर, लॉर्ड कैनिंग। अब वही पूछेगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, यानी कि सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। तो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय में लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब हुआ था, तो यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। श्वेत विद्रोह का मतलब होता है कि जो इंग्लैंड का सैनिक था ना, खुद क्या किया, वही विद्रोह कर दिया, इसलिए उसे व्हाइट म्यूटिनी भी कहा जाता है, व्हाइट म्यूटिनी। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, भारतीय विधि संहिता कब लागू हुआ था, तो भारतीय विधि संहिता 1859 ईस्वी में लागू हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1861 ईस्वी में लागू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू हुआ था, अर्थात निर्माण हुआ था। देखिए भारतीय विधि संहिता का निर्माण कब हुआ, 1859 ईस्वी में। भारतीय विधि संहिता पूछेगा निर्माण 1859 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ, 1861 में, याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ, 1861 ईस्वी में, और भारतीय विधि संहिता का निर्माण कब हुआ, 1859 ईस्वी में। और श्वेत विद्रोह कब हुआ, 1859 ईस्वी में, यूरोपीय सेना द्वारा। ये सब किनके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के, याद रखिए, 62 से 63 एक साल रहा था। विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन मिला था इसके समय में, और अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था। किसके समय में, अम्ब्रेला अभियान, याद रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन के समय में चलाया गया था। सर जॉन लॉरेंस, याद रखिएगा, 1864-69, इसका कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके समय में याद रखिएगा कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत कब हुआ था, 1865 में। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत कब हुआ, 1865 में। टेलीग्राम सेवा का जो है ना बंद हो गया कब से, तो 2013 से भारत में पूरा बंद हो गया है। अब है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72, याद रखिएगा। इसने काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया था 1872 में। सब उतना खास नहीं है इसका, याद रखिए। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किया था, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। उसके बाद जो है ना भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुआ, 1871 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने, 1871 में। जबकि नियमित जनगणना 1881 में से शुरुआत हुआ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, पंजाब में कुका विद्रोह हुआ 1872 में, याद रखिएगा। पंजाब में कुका विद्रोह 1872 में, और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित किया था, एवं
बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब है लॉर्ड लिटन के याद देखिए कार्यकाल 76 से 80 हुआ था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 1876 से 1880। ये क्या था, अकाल प्रथम, इसके समय में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुआ था। प्रथम अकाल आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय में। और उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो रिचर्ड अस्ट्रेची ने प्रथम अकाल आयोग के जो है ना अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन पूछेगा अकाल आयोग किसके समय में गठित हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय में। उसके बाद महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित किया गया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। कब, 1878 ईस्वी में। तो 1878 ईस्वी के तहत जो है ना भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। और इसको समाप्त किसने किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। उसके बाद आर्म्स एक्ट 1878 में पारित हुआ था। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ, 1878 ईस्वी में। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को घटाकर इसने क्या किया, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिविल सेवा की परीक्षा की उम्र को पहली बार जो है 21 वर्ष से 19 वर्ष किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने किया था। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे, इसका अदर वीडियो बनाएंगे, फिर इसका पार्ट 2 बना देंगे और पूरा गवर्नर जनरल समाप्त कर देंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, जो कि डेली रेगुलर बेसिस पर कराएंगे। और आप लोगों का तैयारी कैसे हो जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, केवल मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आराम से रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस, दरोगा, हर प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट पक्का बनेगा।